सबसे पहली हदीस जिस पर आपकी नजर पड़ेगी वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि तमाम अमाल का डिपेंड नीयत के ऊपर है। अगर आपकी नीयत सही है तो फिर काम सही है, नीयत अगर गड़बड़ है तो वो काम बेकार है। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूबर और चैनल वाले भाइयों से 2 मिनट की नसीहत करना चाहता हूं। भाइयों, सब्जी में जैसे नमक की अशद जरूरत है, बगैर नमक के वो खाने में कोई मजा ही नहीं, बेमजा हो जाता है। उसी तरीके से कोई भी काम अगर करेंगे आप और उसमें खुलूसियत ना हो, लिल्लाहियत ना हो, तो वो काम बेकार है, बेकार। अब बताइए, 2023 का ये आखिरी महीना है, दिसंबर का महीना। अब तक मैंने किसी भी जलसे में फिलिस्तीन और इजराइल के सिलसिले में कोई तकरीर नहीं की है, कोई तकरीर नहीं की है। लेकिन यूट्यूब खोलिए और देखिए कि मस्जिद अक्सा का फोटो लगा दिए हैं और ऐसा लग रहा है कि मैं इजराइल, यहूदी और फिलिस्तीन के बारे में कुछ बोल रहा हूं, लेकिन टच करके मैंने भी देखा कि मौजू का कोई ताल्लुक ही नहीं है, मैं उस सिलसिले में कुछ बोला ही नहीं। दीन में आप गड़बड़ी मत कीजिए। जो सही चीज है, पर्दे के ऊपर अगर मैं बोलूं तो बोलिए, लिखिए कि मौलाना ने पर्दे के ऊपर बहुत अच्छी तकरीर की, ये लिखिए। लेकिन ये बना करके उल्टा सीधा आप फोटो लगा देते हैं उसमें, और आवाम जब देखती है तो सोचती है आवाम के क्या बोले हैं मौलाना, उसको टच करते हैं, और जैसे ही टच करेंगे अकाउंट में पैसे आएंगे। नीयत अगर आपकी है कि टच करें लोग, इसको देखें, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, तो फिर मेरे भाइयों ये काम बेकार है। आप दूध तो बेच रहे हैं लेकिन दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं। दूध तो बेच रहे हैं लेकिन दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं, जानते हैं? सही मुस्लिम की एक हदीस सुनिए, सही मुस्लिम, और माहौल बना के रखिए। हदीस नंबर है 1905। अभी मैं स्लो बोल रहा हूं, अभी तेज स्पीड में बोलूंगा, रुकिएगा। 1905। कल कयामत के दिन, ये देखिए, नियत अगर सही ना हो तो जानते हैं नेक काम करने के बावजूद भी आखिर में जहन्नम है। सुनिए, नेक काम करने के बावजूद भी आखिर में जहन्नम है अगर नियत में गड़बड़ी है तो। कैसे? चलिए मैं हदीस सुना रहा हूं, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 1905, आप देख लीजिएगा। कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन शहीद को बुलाएगा। शहीद जो जंग के मैदान में शहीद हो गया है, लड़ते लड़ते शहीद हो गया है, उसको अल्लाह बुलाएगा, और बुलाने के बाद अल्लाह पूछेगा तुमने मेरे खातिर दुनिया में क्या किया। वो अल्लाह उनकी अपनी नियामतें याद दिलाएगा और याद करेगा भी। उसके बाद जवाब देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं जंग के मैदान में गया, दीन को बुलंद करने के खातिर काफिरों से लड़ा, तलवारें चलाई, काफिरों को शहीद किया, और मैं खुद भी शहीद हो गया। अल्लाह बोलेगा तुमने झूठ बोला, तुम तो लड़े थे इसलिए कि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग तुझे पहलवान कहें, बहादुर कहें। तेरी नियत यह थी, और दुनिया में लोगों ने तुझको बहादुर कहा, पहलवान कहा। जाओ ऐ फरिश्तों, पकड़ो इसको और खटरे से जहन्नम में फेंक दो। नेक काम किया उसने, लेकिन नियत के अंदर गड़बड़ी थी, जहन्नम में चला गया। अच्छा, दूसरे मालदार को बुलाएगा अल्लाह, मालदार को जिसको अल्लाह ने करोड़पति बनाया है, 10 लाख 20 लाख का मालिक बनाया है, 20 बीघा जमीन का मालिक बनाया है अल्लाह ने। मालदार को पूछेगा, अबे मालदार इधर यहाँ पूछेगा। वो मालदार आएगा, कहा कितनी नियामतें हमने तुमको दी थी, याद है? कहा अल्लाह बहुत सी नियामतें। याद करेगा अपनी नियामत। उसके बाद अल्लाह कहेगा क्या किया तुमने? वो कहेगा कि मदरसे में इतना दिया था, फुला जगह मस्जिद के बारे में सिलसिले में जलसा हो रहा था, मैंने इतना दिया था, 20,000 दिया था, वहां 50,000 दिया था, वहां 1 लाख दिया था, वहां 1.5 लाख चंदा दिया था। अल्लाह कहेगा रुक 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 रुक, ये सब तो तुमने इसलिए किया था ताकि पूर्णिया वाले तुम्हें कहें कि बड़ा मालदार है, अरे 1 लाख दे दिया जलसे। वहां के लोग कहें कि अरे बड़ा मालदार है, 50,000 दे दिया।
और दुनिया में लोगों ने तुझको कहा भी चल अब तेरे लिए यहाँ कोई आराम की जगह नहीं है, फरिश्तों पकड़ो इसको जहन्नम में फेंक दो, फेंक दो। और सबसे आखिर में बोलूंगा मुझ जैसे मौलवी को लाया जाएगा, कार्य कुरान बोलेगा तुमको तो मैंने इल्म दिया था, अल्लाह कहेगा तुमने क्या किया, वो कहेगा मैंने खुद पढ़ा, लोगों को पढ़ाया सिखाया। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोल रहा, तूने दुनिया में तो इसलिए पढ़ा कि लोग तुझे कारी कहे, लोग तुझे वक्ता और मुकर्रिर कहे, इसीलिए तो तुमने ये किया था। चल चल यहाँ तेरे लिए कोई आराम की जगह नहीं है, दुनिया में तुमने बहुत कुछ कर लिया है, फरिश्तों पकड़ो इसको और पकड़ करके जहन्नम में फेंको। नेक काम तीनों ने किया, लेकिन नीयत में गड़बड़ी होने की वजह से आखिरत में रिजल्ट और नतीजा क्या निकला कि तीनों जहन्नम में चले गए, सिर्फ नीयत की गड़बड़ी की वजह से। तो है मेरे यूट्यूबर चैनल वाले भाइयों, नीयत में गड़बड़ी मत पैदा कीजिए। ये दीन की बातें आप फैला रहे हैं, फैलाइए, सही फोटो लगाइए, जो बोल रहे हैं मुकर्रिर उसी को लिखिए। ये जानते हैं उल्टी सीधी चीजें लिखना किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, और जेल में जाने का सबसे बड़ा सबब यही बनता है। किसी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कोई जेल में चला जाएगा, बेटी बाप के लिए रोएगी, माँ बेटे के लिए रोएगी, आपको अच्छा लगेगा, आप तो बीवी बाल बच्चे के साथ रहेंगे। लेकिन जो जेल में चला जाएगा, माँ से दूर, बाप से दूर, बेटी से दूर, परिवार से दूर, उसके दिल से पूछिए कि उसको कैसा लग रहा है। बहरहाल हम अल्लाह से ये दुआ करेंगे। मैंने 5 मिनट के लिए यूट्यूबर भाई को समझा दिया है कि आप जो चीज भी डालिए सही डालिए। अब आइए मस्जिद के ऊपर मैंने कहा मैं बोलूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, जवाब दीजिएगा। मस्जिद ये जलसा मस्जिद का है ना, बोलिए हाँ कि नहीं? हाँ। अब बता मस्जिद क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? देखिए यहाँ से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं एक तकरीर करूंगा पढ़ाने जैसे दरसी टाइप की तकरीर, जैसे मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, बोलो अलिफ बा ता सा, ऐसे आज मैं पूर्णिया वालों को पढ़ा के जाऊंगा, मुझे बहुत शौक है, सिखा के जाऊंगा। सुनिए मस्जिद क्या है बोलिए तो? आप लोग इधर से मत बोलिए, इधर से जो भाई हजरात सुन रहे सीख करके जाइए। क्या है मस्जिद? अल्लाह का घर। हाँ, मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी इंसान का घर नहीं। सुभान अल्लाह। और जानते हैं दुनिया कितनी जमीनें पड़ी हुई है कि नहीं? बेशुमार जमीन है, जहां भी आप चाहे घर बनाएं। एक हदीस सुन लीजिए, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि साजिदुहा व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। दुनिया में जितनी जगह है सबसे महबूब और पसंदीदा अगर कोई जगह है, घर है, तो वो मस्जिद है अल्लाह की दृष्टि। देख रहे हैं, आपका घर उतना प्यारा नहीं है अल्लाह को। ये मस्जिद आप लोगों की बड़ी खूबसूरत है, मैंने जाकर के नमाज पढ़ी अभी वहां पे, बड़ी खूबसूरत है आप लोगों की मस्जिद। और जानते हैं दुनिया में अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे महबूब जगह और घर कोई है तो वो मस्जिद है। और सबसे मकबूज नापसंदीदा अगर कोई जगह है अल्लाह की नजर में तो वो बात। दो चीज समझ गए? महबूब जगह कौन सी है बोलिए? मस्जिद। और अल्लाह की नजर में मबगूज जगह कौन सी है? बाजार। इसका कारण बतला दूं, वजह बतला दूं, वजह बता दे रहा हूं। मस्जिद इसलिए अच्छी जगह है कि मस्जिद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद में लोग तहज्जुद पढ़ते हैं या और कोई नमाज नफिल नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में लोग कुरान की तिलावत करते हैं। इसलिए मस्जिद में फालतू काम के लिए कोई जाता नहीं है, इसलिए अल्लाह की नजर में मस्जिद महबूब जगह है। और बाजार अल्लाह की नजर में महबूब जगह क्यों है? बाजार में लोग ज्यादातर झूठ बोलते हैं। झूठ। आपने कोई सामान 200 में खरीदा है, कितने में?
200 में, और कह रहे कसम खा के मैं कह रहा हूं 500 में मैंने खरीदा है। चलिए 550 आपसे 550 रुपये मैं नफा नहीं करूंगा तो कहां जाऊंगा मैं, 550 दे दीजिए। झूठी कसम आपने खाई। एक चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो बंदा इस दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह का घर बनाता है, दुनिया में अल्लाह का घर बनाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। पढ़िए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप दुनिया में मस्जिद बनाएंगे फ्री में नहीं, अल्लाह इसके लिए जन्नत में घर बनाता है। आप कहेंगे मौलाना अकेले नहीं, आप 20 लाख की मस्जिद अकेले नहीं बना पाएंगे। आपने 1000 में हिस्सा ले लिया, 500 रुपया मस्जिद में दे दिए, आप भी उसमें शामिल हो गए, तो आप अगर दुनिया में मस्जिद बनाएंगे तो आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए घर बनाएगा। कितनी चीजें मालूम हुई? दो चीजें मालूम हुई ना। अल्लाह की नजर में मस्जिद महबूब जगह है, एक। दूसरी चीज कि आप अगर दुनिया में मस्जिद बनाएंगे तो इसका बदला अल्लाह आखिरत में घर बनाएगा। अब मैं आपको बतला दूं मस्जिद की कितनी जरूरत है, मस्जिद की कितनी जरूरत है। अब देखिए मैं बता रहा हूं, उठक बैठक बंद कीजिए। नबी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना आए, सुनिएगा, मक्के में मुसलमानों की तादाद कम थी, काफिरों की संख्या और तादाद ज्यादा थी। काफिर मुसलमानों के ऊपर जुल्म करते थे, मुसलमान नमाज पढ़ते थे तो इनको मारते थे, पीटते थे। तो अल्लाह के रसूल मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए तो रास्ते में एक जगह का नाम है कुबा। क्या नाम है बोलिए? कुबा। वहां पर अल्लाह के रसूल रुके, ठहरे, और सीरत की किताबों का आप मुताला कीजिए। अल्लाह के रसूल वहां पर 14 दिन ठहरे थे। कितने दिन? 14 दिन। और जानते हैं नबी अकरम ने सबसे पहला काम क्या किया? एक मस्जिद की बुनियाद रखी। सुभान अल्लाह। सबसे पहला काम अल्लाह के रसूल, बहुत से लोग नहीं जानते हैं, कहते हैं कि मदीना में जो मस्जिद है मस्जिद नबवी, वो पहली मस्जिद नहीं, रास्ते में मस्जिद कुबा अभी भी है, मस्जिद कुबा अभी भी है रास्ते में। 14 दिन में अल्लाह के रसूल एक मस्जिद बना दिए। इससे यह पता चलता है कि पहले आप मस्जिद बनाइए, आबादी बाद में। और जानते हैं मस्जिद बनाने का काम अल्लाह ने नबियों के जरिए से सबसे पहले लिया है। एक पॉइंट याद रखिए, सबसे पहले नबियों के हाथ से लिया है। खाना काबा जो हज करने गए हैं, काबा शरीफ जो आप लोग देखते हैं ना, अरे सबसे पहले इब्राहिम और इस्माइल दोनों बाप बेटे मिलके बनाए हैं, ये नबी थे। नबियों के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जिद का काम लिया। मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन में जो है अभी लड़ाई हो रही है, हाँ, जो जंग चल रही है, ये मस्जिद अक्सा हजरत सुलेमान के हाथ से बनी हुई है। नबियों के जरिए से अल्लाह के रसूल काम दिए। तो सुनिए, बात आगे बढ़ रही है। अल्लाह के रसूल मस्जिद बना दिए, रास्ते में मस्जिद कुबा। वहां से आने के बाद जैसे ही अल्लाह के रसूल मदीने में एंट्री करने लगे, मदीने में अल्लाह के रसूल पहुंचे। ए पूर्णिया वालों गौर से सुनो, मदीने में जब अल्लाह के रसूल पहुंच गए, मदीने के जितने बड़े बड़े मालदार लोग थे, पैसे वाले थे, दिरहमो दीनार वाले थे, नबी की ऊंटनी की नकील को पकड़ करके कह रहे हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप हमारे घर रहिए, आप हमारे यहाँ मेहमानदारी कीजिए। वो कह रहे नहीं अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ आइए, सबकी ख्वाहिश है कि नबी हमारे घर में आए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं,
छोड़ दो मेरी सवारी को, छोड़ दो। नबी की सवारी बैठ गई एक जगह। अब सुनिए जो पॉइंट मैं बता रहा हूं। जब बैठ गई तो अल्लाह के रसूल करीब ही में देखे एक खाली जगह पड़ी हुई है, खाली जगह। गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल ने पूछा वहां के लोगों से, मदीने के लोगों से, कि ये खाली जगह किसकी है? ये खाली जगह जो पड़ी हुई है किसकी है ये खाली जगह? तो लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, ये खाली जगह 2 यतीम बच्चों की है। बोलिए कितने बच्चों की? अच्छा, रात का 2 बजने जा रहा है, अभी कोई खाना शायद खाएगा भी नहीं। गौर से सुनना है तो सुनिए, और जिनको खाना है खा लीजिएगा जा करके, होटल बंद होने जा रहा है। तो सुनिए, 2 यतीम बच्चों की वो जगह थी। अल्लाह के रसूल ने कहा दोनों यतीम बच्चों को बुलाओ। तो दोनों यतीम बच्चे आए। नबी ने पूछा बेटा ये जगह तुम दोनों की है? तो दोनों बच्चों ने कहा हाँ अल्लाह के रसूल, ये जगह हम दोनों की है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा एक काम करो, तुम दोनों इस जगह को कीमत के बदले में बेच दो, कीमत के बदले में बेच दो। क्यों? मेरी ख्वाहिश है कि यहां पर एक मस्जिद बनाऊंगा मैं। पढ़िए सुभान अल्लाह, एक मस्जिद बनाऊंगा। तो दोनों बच्चे जैसे ही सुने कि नबी मस्जिद बनाएंगे, दोनों कहने लगे ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप मस्जिद बनाएंगे, अल्लाह का घर बनाएंगे तो जाइए, हमें पैसे की जरूरत नहीं है, कीमत की जरूरत नहीं है, हम फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, हम पैसे नहीं लेंगे, कीमत नहीं लेंगे हम। अल्लाह के रसूल ने कहा हम कीमत के बगैर जमीन नहीं लेंगे। नबी ने कीमत दिलवा भी दी। इससे क्या पता चलता है जानते हैं? किसी गरीब की जमीन को हड़प करके, किसी यतीम की जमीन को हड़प करके इस्लाम में मस्जिद बनाना जायज? बोलिए जायज नहीं है। अब बताइए बाबरी मस्जिद हमारी है कि उनकी है? फैसला आप करेंगे। किसी भी मजहब के इबादत खाने को तोड़ करके इस्लाम मस्जिद बनाना जायज नहीं है। गौर से सुनो पूर्णिया वालों, जायज नहीं है। अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएंगे तो जायज नहीं है। हालांकि वहां कोई मंदिर थी नहीं, ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कोई मंदिर थी नहीं। अब फैसला आप करें। मुसलमानों का धर्म तो यही है कि किसी की जमीन को जोरों जबरदस्ती से ले लिए या हड़प करके ले लिए, वह मस्जिद बनाएंगे, आपकी मस्जिद कबूल नहीं होगी। सुनिए, जो लोग हज करने गए हैं, मस्जिद नबवी आज भी है, और जो लोग हज करने गए हैं उनसे पूछिए 12 से 13 लाख हाजी एक साथ नमाज पढ़ेंगे, इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है। सुभान अल्लाह। 12 से 13 लाख हाजी नबी के जमाने में मस्जिद जब बन रही थी, मस्जिद नबवी। एक गौर करके सुनिएगा, रास्ते में मस्जिद कुबा आपने बनाई, मदीने में पहुंचे तो सबसे पहला काम आपने मस्जिद बनाया। जानते हैं मदीने के सहाबाई किराम, खुद अल्लाह के रसूल, मस्जिद का काम जब शुरू हो गया, अल्लाह के रसूल पत्थर ढो ढो करके लाते थे। लेबर का काम अल्लाह के रसूल खुद करते थे। ए नेताओं, ए मास्टरों, ए 2 लाख कमाने वालों, महीने में 50,000 कमाने वालों, मस्जिद का काम हो और तुम ये सोचते हो कि मैं स्कूल का मास्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं क्यों मस्जिद में काम करूंगा? पूर्णिया वालों सुनो, मस्जिद नबवी बन रही थी और अल्लाह के रसूल खुद लेबर का काम करते थे। पत्थर उठा उठा के अल्लाह के रसूल लाते थे और लेबर का काम करते थे। जब मदीने के अंसारियों ने देखा, जब मदीने के लोगों ने देखा कि अल्लाह के रसूल खुद अपने हाथों से पत्थर उठा के मस्जिद के काम में शामिल हो रहे हैं, तो मदीने के अंसारी भी लेबर के काम में शामिल हो गए। पत्थर उठा उठा करके लाने लगे और मस्जिद नबवी के काम में वो भी हाथ बटाने लगे। और बादशाह गुजरता गया, बादशाह गुजरता गया। ऐ पूर्णिया वालों सुनो, अभी वो मस्जिद इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई
गई है कि एक साथ में 12 से लेकर के 13 लाख हाजी एक साथ नमाज पढ़ेंगे। 12 से 13 लाख हाजी। मस्जिद बन गई। अब सुनिए जरा गौर करके, खजूर के पत्तों की छत, सीमेंट, ये सरिया पत्थर के बने हुए छत नहीं, बल्कि खजूर के पत्तों की छत। अल्लाह अकबर। बाज दफा जब आसमान से बारिश होती तो खजूर के पत्तों से लग करके बारिश का कतरा नीचे टपकता जमीन में। नबी करीम सहाबाए किराम जब सजदे में जाते थे तो धूल उनके चेहरों पे लग जाया करता था। सुभान अल्लाह। मस्जिद बन के तैयार हो गई। अब अजान देने के लिए, लोगों को बुलाने के लिए अल्लाह के रसूल ने एक मुअद्दिन मुकर्रर किए। मुअद्दिन का नाम मालूम है? बोलिए। माशाअल्लाह, ये मेरे बाप जी हाजी साहब हैं शायद, हजरत बिलाल। मुअद्दिन का नाम बोलिए। हजरत बिलाल। ये देखने में काले कलोठे थे, लेकिन जानते हैं इनके मर्तबा को? अल्लाह के रसूल मेराज में जब गए तो अल्लाह के रसूल वहां से आने के बाद कहने लगे, बैठे हुए थे ऐसे, कहने लगे आईना बिलाल, अरे बिलाल कहाँ है? बिलाल खड़े हो गए, कहने लगे लब्बैक अल्लाह के रसूल, मैं हाजिर हूं। कहा बिलाल इधर आओ, तुम कौन सा काम करते हो बिलाल बताओ ना। मैं जन्नत में गया तो तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत में मैंने सुना। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तुमको जन्नत दे करके रहेगा, अल्लाह तुमको जन्नत देगा। बोलो तुम कौन सा काम करते हो? हजरत बिलाल कहने लगे अल्लाह के रसूल, जितना सब लोग करते हैं उतना तो मैं भी करता हूं, मैं तो कोई कमोबेश नहीं करता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा कोई काम जरूर है। तो हजरत बिलाल ने कहा एक काम मैं करता हूं, पता नहीं लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं करता हूं। कहा क्या? बोलो। कहा अल्लाह के रसूल, मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूं, बावजू रहता हूं। मैं वजू पेशाब करने के लिए गया, लेटरिन करने के लिए गया, हवा खारिज हुई, वजू टूट गया तो फौरन मैं वजू बना लेता हूं। और जब भी मैं वजू बना लेता हूं 2 रकात, ज्यादा टाइम रहे तो 4 रकात, और ज्यादा टाइम रहे तो 6 रकात, अगर टाइम नहीं है तो 2 ही रकात। बस जब भी वजू करता हूं मैं 2 रकात नमाज पढ़ लेता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐ बिलाल बस कर, बस कर, बस कर। ऐ बिलाल सुन ले, यही वो नेक अमल है जिसने तुझको जन्नत में पहुंचा दिया है। इनको अजान की ड्यूटी दी थी अल्लाह के रसूल ने हजरत बिलाल को, चलो तुम अजान पुकारो, लोगों को बुलाओ। एक चीज समझा दूं पूर्णिया वालों, मुझे बहुत शौक है आप लोगों से मोहब्बत। सुनिए एक चीज समझा दूं। अच्छा, अजान क्यों दी जाती है आप लोग बता सकते हैं? बोलिए, क्यों दी जाती है अजान? ये बाबा जी बोल रहे हैं कि आदमी को बुलाने के लिए। एक चीज मैं बता दूं, भूल गया, जब नमाज फर्ज हुई तो अल्लाह के रसूल मीटिंग बैठाए, ऐसे मीटिंग, और अल्लाह के रसूल कहने लगे कि अरे नमाज का टाइम हो जाए तो कैसे लोगों को पता चलेगा, क्या करना पड़ेगा? तो कुछ लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, गांव के किसी जगह में हम लोग आग जलाएंगे। क्या बोलिए? आग, ताकि आग जले, धुआं उठे तो लोग देख करके समझ लें कि नहीं नमाज का टाइम हो गया है। किसी ने कहा नहीं 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 नहीं, आग नहीं जलाएंगे, बल्कि हम घंटा बजाएंगे। क्या? घंटा। अल्लाह के रसूल ने कहा आग जलाएंगे ये दूसरों की मुशाबिहत है, घंटा बजाएंगे ये भी दूसरों की मुशाबिहत है। नहीं नहीं नहीं, आज मीटिंग बर्खास्त, कल फिर सोचेंगे, चलो घर अपना अपना घर चले जाओ, कल आना, फिर कल हम सोचेंगे। तो दूसरे दिन फिर बैठ गए। गौर करके सुनिए आजान कैसे, क्यों, कहां से रिवाज हुआ। सुनिए, दूसरे दिन जब फिर बैठ गए तो अल्लाह के रसूल कहने लगे कि बोलो क्या करना चाहिए नमाज के लिए कि लोगों को पता चले। तो एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल, आज रात मैंने ख्वाब देखा है, आज रात मैंने सपना देखा है। ख्वाब समझते हैं ना, सपना, सपना। बोले क्या सपना देखा है, बोलो जरा। तो वो सहाबी अब बोलने लगे, क्या? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 2 बार ये अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 बार ये अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह,
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। दो बार ये हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। दो बार ये हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। दो बार ये फिर से सुनिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक बार ये ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार ये कहा, अल्लाह के रसूल ये ख्वाब देखा है हमने, ये सपना। तो जब उस सहाबी ने अपने ख्वाब को नबी के सामने बयान किया तो वहां हजरत उमर बैठे हुए थे। हजरत उमर उठ के कहने लगे, अल्लाह के रसूल सेम टू सेम यही ख्वाब मैंने भी देखा है, यही सपना मैंने भी देखा है। और एक सहाबी उठ गए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल यही ख्वाब तो मैंने भी देखा है। तीन चार लोग जब गवाही दे दिए कि अल्लाह के रसूल ये ख्वाब मैंने भी देखा है, ये ख्वाब मैंने भी देखा है, ये सपना मैंने भी देखा है, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, रुक जाओ। इतने लोगों का एक ही तरह का ख्वाब देखना ये इस बात की दलील है कि अल्लाह यही चाहता है कि इन कलिमात के जरिए से लोगों को बुलाया जाए, इन कलिमात के जरिए से। और आप लोगों ने जवाब दिया क्या कि अजान नमाज के लिए दी जाती है। अच्छा, मैं अब आप लोगों को समझा रहा हूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसका माना बता दूं, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। नमाज की बात आई, बोलो नमाज की बात आई? अरे बोलिए हाँ कि नहीं? नहीं। नमाज की बात आई? नहीं। तो आप लोग जो बोल रहे हैं कि नमाज के लिए दी जाती है, क्या नमाज की तो बात नहीं आई। अल्लाह सबसे बड़ा है कहा जा रहा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा, दूसरा जुमला सुनिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका माना है मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है, कोई पूजने के लायक नहीं है। नमाज की बात आई? बोलिए, नमाज की बात आई? नहीं। तो आप लोग जो बोल रहे हैं कि नमाज के लिए आजान दी जाती है, सिर्फ नमाज ही के लिए नहीं। अच्छा, दो जुमला चला गया, तीसरा जुमला मैं बोल रहा हूं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। नमाज की बात आई? नहीं। तो यहां तो कहा जा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तीन जुमला इधर चला गया। अब चौथा जुमला सुनिए, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के लिए। नमाज की बात आई? हाँ, आ गई ना। तो तीन जुमले के बाद है कि नमाज के लिए आओ। सलात के माने है नमाज। तीन जुमले के बाद अब यहां गौर करने की बात है। एक एक पॉइंट सुनिए। अल्लाह ने पहले अल्लाहु अकबर क्यों कहा? अल्लाह बड़ा है तो नमाज का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह बड़ा है तो क्यों अल्लाह बड़ा है कहा? नमाज की बात तो तीन जुमले के बाद है, पहले अल्लाहु अकबर क्यों कहा? सुनिए, आप लोग पूर्णिया के रहने वाले हैं, मकई का काम करते हैं, खेत में सुबह मकई बोने का काम कर रहे हैं, जमीन की छाती चीर करके मकई का दाना डालते हैं, और आप ये सोचते हैं कि दुनिया का ये खेती बाड़ी ही सबसे बड़ा है। तो सुनो रे सुनो खेती करने वालों, अल्लाह कहता है, मुअज्जिन कहता है, नहीं 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 नहीं, तुम खेती बाड़ी को बड़ा मत समझो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। दुकान में बैठे रहने वाले लोगों, यहाँ कपड़ा बेचने वाले भी होंगे, कपड़े के दुकानदार भी होंगे। कपड़े का दुकानदार अपने दुकान में बैठ करके अगर ये सोचता है दुनिया की मेरी दुकान सबसे बड़ी है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है,
दुनिया की ये दुकान बड़ी है। मुअज्जिन कहता है नहीं नहीं, दुनिया की ये दुकान तुम्हारी बड़ी नहीं है। ऐ चप्पल बेचने वालों, अगर तुम दुकान में बैठ बैठ के चप्पल और जूते बेच रहे हो और तुम ये सोचते हो कि दुनिया की ये दुकान मेरी बड़ी है, तो सुन लो, दुनिया की ये दुकान तुम्हारी छोटी है। स्कूल में पढ़ाने वाले टीचरों सुनो, अगर तुम स्कूल में काम कर रहे हो, स्टूडेंट को पढ़ा रही हो और तुम ये सोच रहे हो महीने में हमको 50,000 60,000 सैलरी मिलती है, ये स्कूल ही सबसे बड़ा है, तो सुनो, दुनिया का ये स्कूल बड़ा नहीं है। ऐ इंजीनियर के काम करने वालों, ऐ इंजीनियरों सुनो, अगर तुम दुनिया में इंजीनियरिंग का काम करते हो और तुम ये सोचते हो कि ये काम मेरा सबसे बड़ा है, तो सुनो, ये काम तेरा बड़ा नहीं है। ऑफिस में काम करने वालों, अगर तुम ऑफिस में बैठ बैठ के काम कर रहे हो और तुम ये सोच रहे हो कि दुनिया का यह ऑफिस सबसे बड़ा है, तो सुन लो, दुनिया का यह ऑफिस तुम्हारा छोटा है। ऐ पूर्णिया वालों सुनो, जब दुनिया की ये खेती बाड़ी कुछ नहीं है, जब दुनिया की ये दुकान छोटी है, जब दुनिया का ये स्कूल बड़ा नहीं है, जब दुनिया का ये ऑफिस बड़ा नहीं है, जब दुनिया का इंजीनियर बड़ा नहीं है, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे बड़ा है। ऐ खेत में काम करने वालों, अगर अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए तुम खेती करना बंद कर दो। दुकान में बैठे हुए कपड़े बेचने वालों सुनो, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए कपड़े की दुकान बंद कर दो। जूते बेचने वालों, चप्पल बेचने वालों, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए तुम चप्पल की दुकान बंद कर दो। स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टरों सुनो, टीचर का काम करने वालों सुनो, अगर तुम स्कूल में पढ़ा रहे हो और तुम ये सोचते हो कि दुनिया का ये स्कूल मेरा बड़ा है, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए स्कूल बंद कर दो। ऑफिस में काम करने वालों, अगर तुम ऑफिस में काम करते हो और तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए तुम ऑफिस बंद कर दो। इंजीनियरों सुनो, अगर तुम इंजीनियरिंग का काम करते हो और तुम ये सोचते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अगर तुम ये मानते हो कि अल्लाह सबसे बड़ा है तो 5 मिनट के लिए तुम ये काम बंद कर दो। पूर्णिया वालों सुनो, जब अल्लाह बड़ा है तो 5 मिनट के लिए तुम खेती का काम क्यों नहीं बंद करोगे? पूर्णिया वालों सुनो, अगर अल्लाह को बड़ा मानते हो तो तुम क्यों 5 मिनट के लिए दुकान बंद नहीं करते हो? पूर्णिया वालों सुनो, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए स्कूल क्यों नहीं बंद करते हो? पूर्णिया वालों सुनो, अगर तुम अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए ऑफिस क्यों नहीं बंद कर देते हो? पूर्णिया के लोगों सुनो, अगर अल्लाह को बड़ा मानते हो तो 5 मिनट के लिए तुम इंजीनियरिंग का काम बंद क्यों नहीं कर देते हो? अल्लाह सबसे बड़ा है। मुअज्जिन कहता है अल्लाह सबसे बड़ा है। जानते हैं क्या मकसद है इस जुमले में? सुभान अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है। छोड़ो दुनिया की खेती बाड़ी 5 मिनट के लिए, ये तुम्हें काम नहीं आने वाला है। छोड़ो कपड़े की दुकान 5 मिनट के लिए बंद करो, ये कपड़े की दुकान तुम्हें कल क़यामत के दिन काम नहीं आने वाला। 5 मिनट के लिए चप्पल की दुकान बंद कर दो, 5 मिनट के लिए स्कूल बंद कर दो, 5 मिनट के लिए ऑफिस बंद कर दो, 5 मिनट के लिए इंजीनियरिंग का काम बंद कर दो। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह की तरफ लौट करके जाओ, अल्लाह बड़ा है। अच्छा, दूसरा जुमला, उस पर मैं इतना नहीं बोलूंगा, दूसरे जुमले पर आइए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पानी थोड़ा दी।
मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई इबादत के लायक नहीं है। यहां ये इसलिए कहा जाता है कि जब तुमने अल्लाह को बड़ा मान लिया, जब तुमने रब को बड़ा मान लिया, तो सुनो, इबादत भी होगी तो अल्लाह ही के लिए। गौर करके सुनिएगा, इबादत भी अल्लाह ही के लिए। खिलाने वाला वही है, पिलाने वाला वही है, रोजी देने वाला वही है, बीमार हो जाएंगे तो शिफा देने वाला भी वही है। माफ कीजिएगा, आप लोग जो चावल, मछली, गोश्त, रोटी खा करके यहां बैठे हैं ना, सुभान अल्लाह, पूर्णिया के गली और सड़कों में घूमने वाले, फिरने वाले कुत्ते को भी अल्लाह भूखा नहीं सुलाता है, उनको भी अल्लाह रोजी देता है। सुभान अल्लाह, उस कुत्ते को भी रोजी देता है। आपने, हमने एक दाना डाला है जमीन के अंदर, उस दाने को अगर अल्लाह चाहता तो सड़ा देता, लेकिन उस एक दाने से एक दरख्त बना देना और उसमें एक दाने से 100 दाने पैदा कर देना, ये दुनिया का कोई इंसान कर सकता है? नहीं नहीं। सुभान अल्लाह। आम खाया है ना आप लोगों ने? आम बोलिए, खाया है कि नहीं आप लोग? हाँ, आम खा करके सिर्फ एक गुठली आपने जमीन के अंदर फेंक दी है, एक गुठली। उस एक गुठली से आम का एक बड़ा पेड़ बना देना। सुनो पूर्णिया वालों, पूरा एक दरख्त बना देना और उसमें सैकड़ों आम लगा देना और फिर हर आम के अंदर मिठास भर देना। ये किसी इंसान का काम है? आम के अंदर मिठास कैसे गया वहां? सुभान अल्लाह, ये किसी इंसान का काम नहीं है। जिस तरीके से अल्लाह एक इंसान को खिलाता है, कुत्ता को भी खिलाता है, रोजी देता है। सुनिए, गौर करके जाइएगा नहीं। जिस तरीके से अल्लाह एक इंसान को खिलाता है, उसी तरीके से अल्लाह एक चींटी को भी रोजी देता है। चींटी की हम और आपने खुशबू लगाया है, मेरे पास आए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुशबू नाक में महसूस हुई कि नहीं? आप खुशबू लगाए हैं। 10 हाथ 20 हाथ आप दूर चले जाइए, सूंघ पाएंगे खुशबू? बोलिए, सूंघ पाएंगे आप? नहीं नहीं, खुशबू नहीं आएगी, इसमें उतनी ताकत नहीं है। लेकिन एक चींटी के नाक में कितनी ताकत है मालूम है? 3 मंजिला ऊपर एक मिठाई रख दीजिए, लड्डू, चींटी नीचे है, फर्स्ट फ्लोर में है, चींटी को पता चल जाता है कि 3 मंजिले के ऊपर रोजी है। वो दीवार में उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है। ऐसे करते 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 एक वक्त आता है कि वो पहुंच जाती है अपने रोजी के पास। यह है उसके सूंघने की ताकत और सुनने की ताकत। मैं यहां बोल रहा हूं, आप तक आवाज पहुंचाने के लिए माइक का सहारा लेना पड़ा। अल्लाह ने चींटी के कान के अंदर सुनने की इतनी ताकत दी है, इतनी ताकत। कुरान उठाइए, अल्लाह अकबर, कुरान उठाइए। जब सुलेमान अपने लाव लश्कर को लेकर के रास्ते में जा रहे थे, सुलेमान नबी रास्ते में जा रहे थे, चींटियां अपने सुराख से, बिल से निकल करके बाहर में चींटियां हैं। इतने में मेरे भाइयों, चींटी के सरदार ने कहा, कुरान की आयत सुनिए, वैदा अतौ अला वादिन नमली कालत नमलतु या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदु व हुम ला यशउरून। अल्लाहु अकबर। चींटी की सरदार ने कहा, ए चींटियों, सुलेमान अपने लाव लश्कर को लेकर के आ रहा है। घोड़ों के टापों की आवाज चींटी को सुनाई दी और चींटी ने कहा, ए चींटियों की जमातो, अपने अपने बिल में सुराख में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लाव लश्कर लाशऊरी में तुमको पैर से रोंद ना डालें, पैर से कुचल ना दें। चींटी सुन पाई घोड़े के टापों की आवाज,
ये सुनने की ताकत। मेरे भाइयों, एक दो करके आप लोग घिसकते जा रहे हैं। अब सुनिए, अल्लाहू अकबर, अल्लाह के नाम की तासीर क्या है। ऐसे ही नहीं अजान दी जाती है, अल्लाह के नाम की तासीर मैं दिखा रहा हूं क्या तासीर है। एक हदीस सुनिए। अल्लाह के इस हदीस को सुनने के बाद अगर आप जाना चाहें तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। एक हदीस ये सुन करके जाइएगा, गौर से बैठिए और सांस रोकिए, सांस रोकिए। ये जबरदस्त हदीस है, सुनिए। अल्लाह के रसूल जंग के मैदान से आ रहे थे, लड़ाई के मैदान से। गर्मी का सीजन था, गर्मी का सीजन। एक जगह पर पहुंचे जहां दरख्त लगे हुए थे। यहां एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है। तो सहाबा किराम ने नबी से कहा कि अल्लाह के रसूल, हम लोग थके हुए हैं और गर्मी भी बहुत सख्ती है, सख्त गर्मी है। अल्लाह के रसूल, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, यहाँ दरख्त है, पेड़ है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक है, जाओ आराम करो, सस्ता हो। तो दो चार आदमी इस दरख्ते के नीचे, दो चार सहाबाए किराम उस दरख्ते के नीचे, दो चार सहाबाए किराम थोड़ा दूर में दरख्त है वहां 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 सब आराम करने लगे। अल्लाह के रसूल भी इंसान थे। अल्लाह के रसूल अपनी तलवार लटका दिए दरख्ते में और आप भी नीचे आराम करने लगे। गौर से सुनिए, सांस रोक करके आराम करने लगे। जब आराम करने लगे अल्लाह के रसूल, तो एक काफिर ने, जिसका नाम है दासूर, एक काफिर ने देखा, अरे ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए हैं। वो तो नबी नहीं मानता था, कहा ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सो रहे हैं, जाऊंगा आज, तलवार उन्हीं की है, निकालूंगा, बस काम तमाम कर दूंगा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। वो इस इरादे से आया, दरख्ते पर चढ़ भी गया। गौर से सुनिए, दरख्ते पर चढ़ भी गया और चढ़ने के बाद नबी के तलवार को गिलाफ से, कोभर से ऐसे निकाला और देख रहा है, हाँ आज तलवार भी नबी की होगी, गर्दन भी नबी का। देखने के बाद सोचा कि अरे नीचे उतरूंगा तो टाइम लगेगा। वो कूद गया। अल्लाह जिसको बचाए वो उसको कौन मारेगा। वो कूद गया। जैसे ही जमीन में धम से आवाज हुई, अल्लाह के रसूल की आंख खुल गई। नबी ने देखा, हूं सामने कोई तलवार लेके खड़ा है। और वो काफिर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मय्यमनऊ का मिन्नी वफी रिवायत नाखर मय्यासिमु का मिन्नी। ऐ अल्लाह के रसूल, तलवार मेरे हाथ में है, अब बताइए मेरे हाथ से आपको कौन बचाएगा। बहुत आपने बेटे को बाप से जुदा किया है, बेटी को मां से जुदा किया है, बोलिए कौन बचाएगा। ये देखिए तलवार मेरे हाथ में। हम और आपके, हमारे सर के ऊपर अगर कोई पिस्तौल रख दे, बोले ओए बोल बोल, अल्लाह का इनकार कर, बोल ये कर वो कर, हम डर के मारे सब करेंगे। ये जितना पैसा निकालो, हम फटाक फटाक से ऐसे निकाल करके देंगे, देंगे कि नहीं। लेकिन अल्लाह के रसूल तलवार देख रहे हैं, चमक रही है, लेकिन डर नहीं रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने आसमान की तरफ ऐसे निगाह उठाई और उठाने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह। क्या बोला, क्या बोले अल्लाह के रसूल, क्या बोले, बोलिए अल्लाह। अल्लाहू अकबर। जैसे ही उस काफिर ने अल्लाह का नाम सुना, वो थर 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 कांपने लगा। तलवार उसके हाथ से छूट करके जमीन पर गिर गई। अल्लाहू अकबर। अल्लाह के नाम की ताकत देखिए, कांपने लगा, वो कांपने लगा, तलवार छूट के जमीन पे गिर गई। नबी अकरम ने तलवार उठा ली और नबी ने कहा, दासूर, अभी तू मुझसे पूछ रहा था, अब बताओ तुम, मेरे हाथ से तुमको कौन बचाएगा। काफिर का तो अल्लाह पर यकीन नहीं था, कहने लगा, ऐ मोहम्मद, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मेरी जान बच सकती है, वरना मेरी जान नहीं बच सकती। अल्लाह के रसूल ने कहा, जाओ मैं तुझे छोड़ रहा हूं। ऐ मेरे पूर्णिया के भाइयों, मेरे इस वाक़े को बताने का मकसद यह है कि जब अल्लाह सबसे बड़ा है, खेती बाड़ी से भी अल्लाह बड़ा है, कारोबार से भी अल्लाह बड़ा है, बिजनेस से भी अल्लाह बड़ा है। और सुनिए, मक्के के काफिर भी अल्लाह का नाम सुनते थे तो थर थर कांप जाते थे। हाय रे पूर्णिया के मेरे भाइयों, दिन में 5 मरतबा अल्लाह का नाम सुनते हैं, लेकिन दिल क्यों नहीं कांपता है। दिन में 5 मरतबा अल्लाह का नाम आता है, लेकिन दिल क्यों नहीं कांपता है। मक्के के काफिर थे, जब अल्लाह का नाम सुन लेते थे तो वो भी कांप जाते थे। हाय
हाय रे मुसलमान, तुम्हारी दुआ फिलिस्तीन के हक में कबूल हो तो कैसे हो, तुम्हारी दुआ इजराइल के हलाकती के लिए करे तो कैसे तुम्हारी दुआ कबूल हो। हाय रे मुसलमान, मक्के के काफिर भी, मदीने के काफिर भी जब अल्लाह का नाम सुन लेते थे तो कांप जाते थे, अल्लाह का नाम सुन करके थर थर कांप जाते थे। दिन में 5 मरतबा अल्लाह का नाम लिया जाता है, लेकिन हम और आप कांपते नहीं हैं। हे पूर्णिया के मेरे भाइयों, मैं देखूंगा अगर वाकई आपको अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह के नाम से मोहब्बत है, तो मेरे भाइयों मैं अल्लाह का नाम लूंगा, कोई भागेगा नहीं। मक्का का काफिर अगर कांप जाए तो मैं अल्लाह का नाम लूंगा। अल्लाह के नाम के साथ दादागिरी मत कीजिएगा, अल्लाह के नाम के साथ बेअदबी मत कीजिएगा, अल्लाह के नाम के साथ अपनी ताकत मत दिखाइएगा। अल्लाह के नाम सुनने के बाद कोई बैठे नहीं रहिएगा। एक मर्तबा अल्लाह का नाम लूंगा, मैं खुद खड़ा हूंगा। अल्लाह का नाम सुनने के बाद मक्के के काफिर अगर कांप सकते हैं तो आप अपनी जगह छोड़ करके खड़े नहीं हो सकते हैं? 2 मिनट के लिए खड़े हो जाइएगा। मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं, एक भी आदमी अल्लाह का नाम सुनने के बाद बेअदबी नहीं कीजिएगा। एक मर्तबा मैं अल्लाह का नाम लूंगा, आप खड़े हो जाएंगे। दूसरी मर्तबा अल्लाह का नाम लूंगा, आपके जेब में जितना है, चाहे 1 ही रुपया है, 2 ही रुपया है, 5 ही रुपया है, 500 है, 10 है, जो आपके इस्तेतात में है आपने दे दिया है। चाय, बीड़ी, सिगरेट के पैसे जो आपके जेब में है, मैं अल्लाह का नाम लेता हूं, देखता हूं मक्का का काफिर कांप जाए तो पूर्णिया का मुसलमान कैसे नहीं खड़ा होगा। मदीने के काफिर अगर कांप जाए अल्लाह का नाम सुनने के बाद, तो पूर्णिया का आदमी अगर बैठा रहे तो मैं सोचूंगा उस काफिर से भी बड़ा सख्त इसका दिल है। मैं अल्लाह का नाम लेकर के खड़ा हो रहा हूं। बराए मेहरबानी आप भी अपनी अपनी जगह छोड़ करके अल्लाह से प्यार का दिखा देना। ऐ अल्लाह, ये मोहब्बत है, ये अल्लाह तुझसे, तेरे नाम से मोहब्बत है कि तेरे नाम को सुनने के बाद हम लोग खड़े हो गए हैं। ऐ अल्लाह, मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं जो तेरे नाम को सुन करके खड़ा होगा। अल्लाह इनके गुनाहों को माफ करके कल क़यामत के दिन यही खड़ा होना उसके लिए जन्नत में जाने का जरिया बना देना। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं, मैं खड़ा हो रहा हूं, साथ में आप लोग भी खड़े होंगे। अल्लाहू अकबर। उठिए तो थोड़ा, अल्लाह के नाम के साथ बेअदबी नहीं कीजिएगा। माशाअल्लाह, जिनके जेब में जितना है भाई